आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं भदोही जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद कुमार सोनकर शास्त्री जी। स्वागत है सर चैनल में। जैसा कि इस समय केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 9 साल बेमिसाल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भारत चैनल को। आज हम लोग इस देश के इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं जहां की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। शासनकाल में उनके 9 साल पूरे हुए हैं जी। उसमें हमको बस यही कहना है कि 9 साल बेमिसाल में हम लोगों ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उन सपनों को इन 9 सालों में हम लोगों ने धरातल से आसमान तक पहुंचाया है। मैं इसी कड़ी में पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, अपने भारत की जनता की तरफ से बहुत बहुत एक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश को एक जो लोकसभा का, विधानसभा का जो एक संसद भवन है, उन्होंने पुराने ज़माने से जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो संसद भवन था उसको उन्होंने हिंदुस्तान में एक नया संसद भवन बनाकर उन्होंने हिंदुस्तान को समर्पित किया है। इसलिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना स्वदेशी संसद भवन आज हिंदुस्तान को सौंपा है जी। इसी के साथ साथ जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था उसको उन्होंने साकार करते हुए करीब करीब 200 से ज़्यादा योजनाओं को उन्होंने लागू किया और उस पर बड़े अच्छे ढंग से अमल किया गया। जो कि एक कहा गया था पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक जो सपना था कि हमारा हर व्यक्ति जो गांव का है, जो किसान है, जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जो गरीब है, उसको मैं कुछ न कुछ दूं। उसमें उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी ने इस सपने को साकार किया। जैसे कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्होंने घर घर में गैस कनेक्शन दिया गरीबों को जी। आवास दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड चलाया, कन्या विद्या धन दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उन्होंने एक जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। आज लगभग हर साल ही लाखों लाख गरीब कन्याओं की शादी कराया जाता है और इसमें जो कि गरीब कन्याएं जिनकी शादी नहीं होती है उनको एक साथ बैठाकर हर जिले में किया जाता है। इसी तरह से हमारे भदोही में भी काफ़ी लोगों की शादियां हुई है, गरीब कन्याओं की हुई है। और उन्होंने किसानों के लिए एक जो 2000 रुपये महीना का उन्होंने पीएम सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि उन्होंने दिया किसानों को, किसान पीएम सम्मान निधि दिया। और इसी तरह से विधवाओं को, गरीबों को उन्होंने जो पीएम सम्मान निधि का भी उसमें भी यह है उसको भी उन्होंने दिया है। और मैं इसी तरह से आज हम लोग जो 9 साल बेमिसाल का यह है, उन्होंने एक और काम किया है। अयोध्या जो करीब कितने सालों से विवादित था, उन्होंने तुरंत उसको हल करवाकर वहाँ प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी बाबा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्य में लगे। और उसी के साथ साथ काशी में आइए, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर एक गली कूचे में रहता था, अब उसको इतना भव्य बनाया गया है कि इसके लिए कभी भी आप गंगा माँ की से स्नान करिए और सीधे आइए, बाबा का दर्शन कीजिए। इस तरह से उन्होंने इतना ये सब काफ़ी काम किया गया है। जो योजनाएं थी उसमें काफ़ी काम किया गया है। और मैं बताऊं आपको कि जो संसद भवन बना हुआ है उसमें बाबा विश्वनाथ का और जो हमारा अशोक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, जी जी जी। इसको
कहीं आप देखेंगे तो जो पहले साकार हम लोग सपनों में देखते थे कि अशोक चिन्ह ये हम लोगों का क्या है, तो उसको उन्होंने संसद भवन के ऊपर स्थापित किया है कि दुनिया देखे ये विश्व में एक अनोखा काम हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं भदोही के कालीन कारीगरों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने संसद भवन में, जो कि संसद भवन में हाथ से बना हुआ कालीन यहाँ के कारीगरों का, भदोही के कारीगरों का, भदोही के एक्सपोर्टरों का जो वहाँ कालीन लगा हुआ है, उसको दुनिया देख रही है और दुनिया उस पर चढ़ कर जाती है और ये पूछती है कि ये कहाँ से बनकर आया है। तो यह होता है कि यह भदोही से बना हुआ है, भदोही संत रविदास नगर से बना हुआ है। मैं यहाँ के भी कारीगरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उन्होंने तो दिया ही है। मैं भी एक भदोही में रहने के नाते मैं यहाँ के कारीगरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने विश्व में जो कभी कुछ हुआ नहीं था, जो कालीन हमारा विश्व में जाता था, लेकिन आज हमारे संसद भवन में बिछाया गया है और वह इतना बढ़िया कालीन है कि 100 साल तक वह इधर से उधर नहीं होने वाला है। थैंक यू सर।